नमस्कार और स्वागत है। कभी किसी कंपनी की आय रिपोर्ट यानी अर्निंग्स रिपोर्ट देखी है और सोचा है कि भाई इतने सारे नंबर्स का आखिर मतलब क्या है। ये अक्सर एक पजल जैसा लगता है ना? पर आज हम इसे सुलझाने का एक बहुत ही आसान और असरदार तरीका सीखने वाले हैं। तो होता क्या है कि जब भी कोई कंपनी अपने रिजल्ट्स अनाउंस करती है तो हेडलाइंस में नंबर्स की बाढ़ आ जाती है। रेवेन्यू बढ़ गया, प्रॉफिट घट गया। अरे पर माजरा क्या है? क्या ये अच्छी खबर है या चिंता की बात? चलिए पता लगाते हैं। और इस पजल को सॉल्व करने के लिए हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेंगे। आज हम एसबीआई कार्ड के ताज़ा फाइनेंशियल रिजल्ट्स को समझेंगे और सीखेंगे कि इन रिपोर्ट्स के पीछे छिपी असली कहानी को कैसे पढ़ा जाता है। तो आगे हम करने क्या वाले हैं, फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले हम हेडलाइन परफॉर्मेंस यानी बड़ी तस्वीर को समझेंगे। फिर दो अलग अलग टाइमलाइन की कहानी देखेंगे, एक लंबी और एक छोटी। इसके बाद हम इन दोनों कहानियों को जोड़ेंगे और आखिर में एक ऐसा टूलकिट मिलेगा जिससे किसी भी अर्निंग्स रिपोर्ट को आसानी से समझा जा सकेगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इन सारे नंबर्स का निचोड़ क्या है? मतलब अगर इसे सिर्फ एक लाइन में समझना हो तो असल कहानी क्या निकल कर आती है। एसबीआई कार्ड के केस में कहानी काफी मजेदार है। देखिए, कुल मिलाके साल बहुत अच्छा रहा, लेकिन अगर हम हाल की तिमाही को देखें तो थोड़ी सुस्ती के संकेत मिलते हैं। ये एक मिक्स्ड पिक्चर है और यही इसे इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। अब ये जो मिली जुली तस्वीर है ना, इसको समझने के लिए हमें कंपनी के परफॉर्मेंस को दो अलग अलग नजरियों से देखना होगा। इसे एक मैराथन और एक स्प्रिंट रेस की तरह सोचिए। है तो दोनों ही दौड़, पर दोनों बिल्कुल अलग कहानियां सुनाती हैं। एक तरफ है मैराथन यानी साल भर का नजरिया। ये हमें बताता है कि कंपनी ने पूरे साल में कैसा परफॉर्म किया है। ये लंबी दौड़ की कहानी है। और दूसरी तरफ है स्प्रिंट यानी तिमाही नजरिया, जो हमें हाल की रफ्तार दिखाता है। अभी कंपनी कैसा कर रही है। पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमें इन दोनों को देखना ही होगा। तो ठीक है, सबसे पहले मैराथन से शुरू करते हैं, यानी कि लंबी दौड़। देखते हैं कि पूरे साल का परफॉर्मेंस कैसा रहा। ये है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जहां से सारे नंबर आते हैं। हाँ, देखने में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम इसे आसान बनाने के लिए सिर्फ सबसे जरूरी आंकड़ों पर ही ध्यान देंगे। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये साल भर की कहानी बिल्कुल साफ कर देती है। अगर वृद्धि वाले कॉलम को देखें तो साफ है कि कुल आय, टैक्स के बाद का लाभ और प्रति शेयर आय सभी में डबल डिजिट में शानदार बढ़ोतरी हुई है। कंपनी की कुल आय यानी टोटल इनकम 11% से भी ज्यादा बढ़ी है। सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा पैसा कमाया, जो कि एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। और मजे की बात यह है कि कंपनी का मुनाफा उसकी इनकम से भी ज्यादा तेजी से बढ़ा, 13% से भी ज्यादा। इसका मतलब यह है कि कंपनी सिर्फ ज्यादा कमाई ही नहीं रही, बल्कि अपने खर्चों को भी बेहतर तरीके से मैनेज कर रही है, यानी ज्यादा एफिशिएंट हो रही है। तो मैराथन वाली कहानी तो एकदम क्लियर है। ये सक्सेस और ग्रोथ का साल था। अगर हम सिर्फ इसी पर नजर डालें तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो थी मैराथन की कहानी, जो काफी अच्छी है। पर अब देखते हैं तस्वीर का दूसरा हिस्सा। चलिए सबसे हाल की तिमाही यानी स्प्रिंट पर जूम इन करते हैं। ये जो चार्ट है ना, ये पिछली कुछ तिमाहियों में कंपनी के इनकम का ट्रेंड दिखा रहा है। यहाँ एकदम साफ नजर आ रहा है कि Q3 के मुकाबले सबसे नई तिमाही यानी Q4 में आय थोड़ी सी घटी है। ये जो 3.1% की गिरावट है, यही वो धीमी रफ्तार है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। अब ये कोई बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं है, लेकिन ये एक ऐसे बदलाव का संकेत जरूर है जिस पर नजर रखना जरूरी है। तो ये जो स्प्रिंट है यानी तिमाही रिपोर्ट, ये एक अलग ही कहानी सुना रही है। इससे पता चलता है कि साल का अंत थोड़ा मुश्किल रहा। इसने साल भर की कामयाबी को खत्म तो नहीं किया है, लेकिन हमारी पूरी कहानी में एक नया ट्विस्ट जरूर ला दिया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, एक शानदार साल और एक मुश्किल तिमाही, इन दोनों बातों को एक साथ कैसे समझा जाए। देखिए, असली पिक्चर, असली इंसाइट तभी मिलती है जब हम इन दोनों कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। साल भर के नतीजे बताते हैं कि कंपनी की नींव मजबूत है, लेकिन हाल की तिमाही एक चेतावनी की तरह है कि आगे कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। तो नतीजा न तो पूरी तरह से अच्छा है और न ही पूरी तरह से बुरा। ये एक बारीक तस्वीर है। और पता है, ये जो पूरा एनालिसिस है, ये हमें एक बहुत ही सिंपल पर जबरदस्त टूल सिखाता है जो किसी के भी काम आ सकता है।
इस टेक्निक को हम दोहरा विश्लेषण या ड्यूअल एनालिसिस कह सकते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है, सिर्फ साल भर के या सिर्फ तिमाही नतीजों को अलग-अलग देखने के बजाय हमेशा दोनों को एक साथ रखकर पूरी तस्वीर देखिए। इससे एक ज्यादा बैलेंस्ड और सही नजरिया बनता है। और जब कोई इस डुअल एनालिसिस का इस्तेमाल करता है तो वो सिर्फ हेडलाइंस पढ़कर राय बनाने की जगह नंबर्स के पीछे की असली कहानी को समझ सकता है। ये एक बेहतर इन्वेस्टर और जानकार ऑब्जर्वर बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो बस अगली बार जब किसी कंपनी के रिजल्ट्स आएं तो मैराथन और स्प्रिंट दोनों के बारे में सोचिएगा। लंबी दौड़ की कहानी क्या है और हाल की रफ्तार क्या संकेत दे रही है, इन दो लेंसों के साथ नंबर्स के पीछे छिपी कहानी को उजागर करने के लिए बेहतर तैयारी होगी।